बड़ी खबर आ रही है रायगढ़ से इस वक्त की। हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई है। अपनी फसल को बचाने हाथी भगाने गया था युवक। दलियामुड़ा गांव का रहने वाला था वेदराम राठिया। धर्मजयगढ़ वन मंडल की यह घटना है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। दलियामुड़ा गांव का रहने वाला था वेदराम राठिया। धर्मजयगढ़ वन मंडल की यह घटना है। हाथी के हमले से युवक की मौत। रायगढ़ से बड़ी खबर। अपनी फसल को बचाने हाथी को भगाने गया था युवक जिस वक्त यह हमला हुआ। कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने सजग कोरबा अभियान के तहत चलित सुरक्षा संदेश वाहन को रवाना किया। उन्होंने बताया कि संदेश वाहन कटघोरा में व्यापारिक प्रतिष्ठान, चौक चौराहे, बाजार एरिया और नगर के उन स्थानों जहां लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है उन स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। त्योहारों में लोगों को सुरक्षा को लेकर सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। बाजारों में चेन स्नैचर, चोर और अन्य आपराधिक तत्वों के लोग भटकते रहते हैं। ऐसे में कटघोरा थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने कहा कि लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें और कोरबा पुलिस का सहयोग करें। आगामी त्योहारी सीजन धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर रखते हुए लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपने पर्स, चैन, जेवर सुरक्षित रखने के लिए और चोर तथा जेब कतरों से सावधान रखने के लिए एक चलित सुरक्षा संदेश वाहन रवाना किया गया है थाना कटघोरा के द्वारा, जो मुख्य मार्गों में, गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में, बैंक में, सराफा दुकानों के सामने जाकर उस सुरक्षा संदेश को चलाता है, जिसके तहत मकान खाली छोड़कर न जाएं एवं अगर कोई आवश्यकता हो मकान खाली छोड़कर जाने की तो वहाँ कोई गार्ड या मोहल्ले के लोगों को वहाँ सुरक्षा के लिए रख दें। धनतेरस व दीपावली त्योहारों को लेकर कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर कटघोरा पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में यह संपन्न हो, इसको लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। मुख्य रूप से शहर के प्रमुख बड़े बाजारों पर फोकस है, जहां से हर रोज बड़ा कारोबार होता है। दीपावली पर बाजारों में भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं सराफा व्यापारी व खरीदारी करने आए ग्राहकों ने बताया कि कटघोरा पुलिस की यह पहल सराहनीय है। बाजार व सराफा दुकानों में सुरक्षा के मद्देनजर सशस्त्र बल तैनाती से लोग भयभीत व सुरक्षित बाजार आ सकते हैं। दिवाली त्योहारी सीजन में यहाँ पर सभी ज्वेलरी शॉप्स में पुलिसों की तैनात की गई है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, ताकि जो आम जनता है वो सुरक्षित महसूस करे और आसानी से वो खरीदारी कर सके। निर्भय का हम लोग सामान खरीद रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है सुरक्षा की और भाई त्योहार के सीजन में अच्छी इंतजाम है सुरक्षा की। यहाँ का थाना प्रभारी अच्छे हैं तो भाई सुरक्षा का अच्छा व्यवस्था उसका की हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा के आदेश पर आंशधारी कर्मचारी, सादे वर्दी में कर्मचारी और जगह जगह पॉइंट लगाया गया है और सराफा दुकान, बैंक के आसपास शस्त्रधारी कर्मचारी पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं। दिवाली धर्मजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नरकालो में शासकीय शासन दुकान संचालक ने फिंगरप्रिंट लेने के बाद राशन नहीं देने का मामला सामने आया है, लेकिन 2 माह सितंबर और अक्टूबर का फिंगरप्रिंट लगाया गया, पर वहीं संचालक ने अब तक राशन वितरण नहीं किया, जिसकी शिकायत लेकर आज ग्रामीण धर्मजयगढ़ एसडीएम ऑफिस पहुंचकर अधिकारी से गुहार लगाई, जिस पर धर्मजयगढ़ अनुविभागीय अधिकारी दिगेश पटेल मंगलवार को सभी हितग्राहियों को 2 माह का राशन वितरण करने का आश्वासन दिया। अब देखना है कि राशन दुकान संचालक ग्रामीणों को राशन वितरण करेंगे या फिर घुमाया जाएगा। दो महीना के नहीं मिलत रहे तो लगा खमन मन रखन तो 3 महीना हो गई तो वो नहीं मिले थे कर हम आ रहे हैं। कौन गांव से आए हो? नरकालो। क्या समस्या है? चावल की। तो अभी आप लोग आए तो साहब क्या बोले? साहब बोले कि अभी मिल जाएगा, कार मिल जाए कहीं के बोले। इसमें वर्तमान संचालक जो हैं उनका 107 कुंटल का रिकवरी है, जिसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय तरफ से
और आगे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही अभी ग्रामीणों को अक्टूबर का भंडारण जो कमी था उसको भंडारण करा के हम राशन वितरण का कार्य कर रहे हैं ताकि किसी भी हितग्राही को राशन से वंचित न हो। तालुक ग्रामीण महिलाओं के द्वारा अक्टूबर 2024 का चावल और अन्य राशन प्राप्त नहीं होना उल्लेख करके आवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो संबंधित फूड इंस्पेक्टर को तत्काल बुलाकर निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि राशन का भंडारण किया जा चुका है और कल से वितरण कार्य उनकी निगरानी में प्रारंभ कराया जाएगा। उस संबंध में जांच कराई जाएगी और यदि वितरण नहीं कराया गया है पात्रता के बावजूद तो उनको वितरण किया जाएगा। मंदसौर के दंतेवाड़ा पुलिस ने आंध्र प्रदेश जाकर 2 आरोपी सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी मजदूरों और नाबालिग बालकों को प्रताड़ित कर बंधक बनाकर जबरन काम कराते हैं। वहीं पुलिस को 4 मजदूर बंधकों को सुरक्षित लाने में कामयाबी मिली है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इनके गांव ग्राम तेलम से अन्य साथी मजदूरी हेतु अगस्त में गए हुए थे, जिसके बाद 1 महीने होने के बाद उन्होंने सैलरी की मांग की तो मैनेजर द्वारा सैलरी देने से मना किया गया, जिसके बाद इन्होंने वापस घर जाने की इच्छा जताई, जिस पर कि कंपनी के मैनेजर ने जबरदस्ती वहां पर काम करने के लिए हो लिया और ऊपर से सैलरी भी नहीं दे रहे थे। उपरोक्त 2 आरोपी एल श्रीनिवास और ए श्रीनिवास को गिरफ्तार किया। साथ ही जो वहां बंधक 4 अन्य मजदूर थे जिसमें नाबालिग भी थे, उन्हें अपने साथ दंतेवाड़ा लाया और ये जो दोनों आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। तो नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरें विस्तार से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य क्षेत्र में आज मिलेंगे 2 बड़ी सौगात। धनतेरस के मौके पर पीएम मोदी वर्चुअली देंगे 2 बड़े उपहार। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स का होगा लोकार्पण। 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स। रायपुर में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का होगा शिलान्यास। 90 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य क्षेत्र में धनतेरस में बड़ा तोहफा। बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त की दे रहे हैं आपको। सुकमा जिले के थाना भेज्जी और जगरगुंडा क्षेत्र में पुलिस ने 3 इनामी नक्सलियों के साथ 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी की है। जानकारी के मुताबिक भेज्जी थाना क्षेत्र से आम नागरिकों की हत्या की घटना में शामिल 5 नक्सली आरोपियों के साथ जगरगुंडा क्षेत्र से विस्फोटक सामग्रियों के साथ 14 नक्सली आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सभी गिरफ्तार नक्सली आरोपी विगत 8 से 10 सालों से क्षेत्र में सक्रिय थे। थाना भेज्जी से गिरफ्तार किए गए 3 नक्सली आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इन नक्सली आरोपियों को गिरफ्तार करने में भेज्जी थाना, जगरगुंडा पुलिस बल, डीआरजी 219, 150 वाहिनी सीआरपीएफ और 201 वाहिनी कोबरा की अहम भूमिका रही। सुकमा जिले में थाना भेज्जी और जगरगुंडा क्षेत्र अंतर्गत करीब 19 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 3 नक्सली ऐसे हैं जो जिनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम पूर्व से घोषित है। इसमें से 3 ऐसे नक्सली गिरफ्तार हुए हैं जो पुराने प्रकरणों में उनके खिलाफ में स्थायी वारंट जारी हुआ था और प्रारंभिक पूछताछ के बाद इसमें से करीब 14 ऐसे नक्सली मिले हैं जिनके पास विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कुल 19 नक्सली है जिनको पूछताछ के पश्चात जब उनको पता चला कि सारे पुराने अपराधों में संलिप्तता है, इनको रिमांड की जेल। पुलिस ने आंध्र प्रदेश जाकर 2 आरोपी सुपरवाइजर्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये आरोपी मजदूरों और नाबालिग बालकों को प्रताड़ित कर बंधक बनाकर जबरन काम कराते थे। पुलिस को 4 मजदूर बंधकों को सुरक्षित लाने में कामयाबी मिली है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। और इनके गांव ग्राम तेलम से अन्य साथी मजदूरी हेतु अगस्त में गए हुए थे, जिसके बाद 1 महीने होने के बाद उन्होंने सैलरी की मांग की तो मैनेजर द्वारा सैलरी देने से मना किया गया, जिसके बाद इन्होंने वापस घर जाने की इच्छा जताई, जिस पर कि कंपनी के मैनेजर ने जबरदस्ती वहां पर काम करने के लिए हो लिया और ऊपर से सैलरी भी नहीं दे रहे थे। उपरोक्त 2 आरोपी एल श्रीनिवास और ए श्रीनिवास को
गिरफ्तार किया। साथ ही जो वहां बंधक 4 अन्य मजदूर थे जिसमें नाबालिग भी थे, उन्हें अपने साथ दंतेवाड़ा लाया और ये जो दोनों आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया और इनके गांव सूरजपुर बात करेंगे फरसगांव की, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। त्योहार के पहले नकली नोट के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल फरसगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने नीले रंग के बिना नंबर के पैशन प्रो मोटरसाइकिल में लाल रंग के पिट्ठू बैग में 500 रुपए के नकली नोट रखकर उन्हें खपाने के लिए फरसगांव की ओर आ रहा है। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अनिल विश्वकर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस के तत्काल नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 500 के 1,05,000 के 210 नकली नोट बरामद किए गए। सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा नकली नोट खपाने और परिवहन की संभावना है। इस पर से फोर्स तैनात थी और एक व्यक्ति राजेश्वरी ग्राम गुहापुरन का, उसके पास से बैग में कुछ नोट्स मिले। देखने पर वो नकली लग रहे थे और प्रिंटिंग की गई थी। उसके पश्चात और पूछताछ करने के बाद उसके घर से भी लगभग 10 नोट मिले। कुल 1,05,000 के नकली नोट उसके पास बरामद किए हैं और आरोपी के विरुद्ध में 179 BNS की धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तारी पश्चात उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। तमनार में रोडोपाली से बनाई सड़क में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं युवक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल को CHC तमनार में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।